तो हेलो गाइस, सर्दियों का सीजन आ चुका है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मुरमुरा लड्डू रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा इजी और उतना ही हेल्दी और यमी बनता है। जो डाइट फॉलो करते हैं वो भी ये लड्डू को आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट और गुड़ से बनेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने किचन की ओर चलते हैं। तो मैंने ले लिया है मुरमुरा, जिसे लाई भी बहुत लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लाई को निकाल लेंगे। तो लाई अगर आपकी ज़्यादा जैसे कि नीचे से गंदा हो तो उसे एक बार चाल लीजिएगा। तो ये लाई पैकेट वाला बिल्कुल सही रहता है, इसमें कोई भी गंदगी कुछ भी नहीं रहता है। तो बस मैं लाई को निकाल लेती हूँ। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतना ही लाई लीजिएगा। तो हम अपने फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा बनाकर, आप इसे चाहे तो 1 महीने तक स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। 1 से 2 महीने तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस एयर टाइट डब्बे में हमें रखना होता है। तो ये लाई अभी मुलायम है। तो चलिए इसे हम और कुरकुरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर लेंगे। जो लाई थी इसे हमें डालकर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे भूनना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर ही ये हमारा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता, ये इतने सारे लड्डू बन जाएंगे सिर्फ 10 मिनट में ही। तो चलिए बस इसे कुरकुरा कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही हमें करना है। तो हाई फ्लेम पर ही करना है, बिल्कुल भी लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसे हम एक बार ऐसे इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे कुरकुरा कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यमी और हेल्दी बन जाता है। घर पर ही एकदम फ्रेश आप बना सकते हैं। मार्केट का कभी कभी हम लोग ले आते हैं तो उसमें थोड़ी गंदगी होने की वजह से वो खिसकता भी रहता है और इतना हेल्दी भी नहीं होता मार्केट की चीज़ें। तो घर पर ही जब 10 मिनट में बन जाए तो क्या ज़रूरत है हमें मार्केट से लेने की ये सब चीज़ें। तो बस इसी तरह से हमें 10 मिनट के लिए इसे चलाते, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए हमें इसे कुरकुरा कर लेना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लाई हमारी कुरकुरी हो चुकी है कि नहीं। तो चलिए इसे एक बार हम इस तरह से चलाकर चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमें सिर्फ लाई को कुरकुरा ही करना है, बहुत ज़्यादा भूंजना नहीं है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। तो बिल्कुल भी मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है। कंटिन्यू जो वीडियो मैं बनाई हूँ आपके सामने पूरी वीडियो मैंने दिखाई हुई है, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है मैंने वीडियो को। बस इस तरह से हमें लाई को चेक कर लेना है। लाई हमारी अच्छे से कुरकुरी हो चुकी हुई है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा अच्छे से हो चुका है। तो गैस को बंद करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं लाई को। और जो हम गुड़ लेने वाले हैं तो इसमें हमने इतनी सारी लाई में सिर्फ 3 भेली के करीब गुड़ लिया है। तो ये गुड़ हमारा सिर्फ 250 ग्राम के करीब ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से तोड़ लेंगे पहले। और हमें आधा कप के करीब पानी डालना है, इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। तो बस इतना ही गुड़ के लिए इतना पानी इनफ है। पानी को अच्छे से ये बॉयल होने लगा, क्योंकि काफ़ी कढ़ाई हीट थी पहले से ही, क्योंकि इसमें लाई भी हमने भूंजा था। बस हमें गुड़ डालने के बाद हाई फ्लेम पर ही इसे हमें गुड़ को भी मेल्ट करना है, अच्छे से पकने देना है। तो चलिए इसे हम हाई फ्लेम पर ही बिल्कुल अच्छे से गुड़ को पका लेते हैं। तो गाइस बस इस तरह से हमें चलाते हुए बस बीच बीच में हम इसे चलाते रहना है। और बिल्कुल भी जी रेसिपी है तो ये 2 मिनट के अंदर सिर्फ ये गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी भी चीज़ को इसमें बनाने में, बस बिल्कुल फटाफट से बन जाता है। बस इस तरह से हमें चलाते हुए गुड़ को अच्छे से मेल्ट करते हुए पका लेना है। तो गुड़ को चलिए हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पक जाने देते हैं पहले। तो गुड़ हमारा आधा तक पक चुका हुआ है, इसे अभी हम और भी अच्छे से पकने देंगे। जब इसका थिकनेस अच्छे से पकड़ने लगेगा मैं आपको दिखा दूंगी कितना इसका रखना है हमें लड्डू बनाने के लिए। तो अभी ये हमारा गुड़ हुआ नहीं है, अभी इसे हमें चलाते हुए और अच्छे से पकने देना है गुड़ को। तो बस बिल्कुल इस तरह से हमें चलाते हुए इसे पका लेना है, रोकना नहीं है, क्योंकि गुड़ कभी बीच में लग भी जाता है। तो इसलिए धोखेदार गुड़ था, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसे चलाते ही रहेंगे, जैसे कि बहुत जल्दी से वैसे भी ये पकेगा। तो ये हमारा गुड़, चलिए इसे चेक कर लेते हैं, काफ़ी थिक हो चुका है फटाफट से। तो थोड़ा सा हमें लगता है और थिक हो जाने देना है पहले इसे। तो एक बार मैंने इसे और भी अच्छे से इस तरह से चला लिया है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरह से रहेगा। उसके बाद चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं।
तो वैसे तो हमें ये पता चल जाता है कि कितने में बनता है। तो ये देखिए इसका थिकनेस बिल्कुल इस तरह से हो जाना चाहिए, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, बस इस तरह से हमें डाल देना है। देखिए इस तरह से ये बनना स्टार्ट हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसी में गोला भी बनने लगेगा। तो अभी ये थोड़ा सा पानी में गर्म है तो इसीलिए अभी नहीं बन रहा है। बस इस तरह से खींचना देखिए स्टार्ट हो गया है। तो बस हमारा गुड़ हो चुका है और गैस को अब हम बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद फटाफट से हमें इसमें लाई डालते हुए फटाफट से मिला लेना है। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। लाई डालने के बाद अच्छे से मिलाते रहिएगा, वरना फिर नीचे से गुड़ जमने लगेगा और अच्छे से लाई में पूरे अच्छे से लाई में मिक्स नहीं हो पाएगा। बस हमें इसे डालने के बाद तुरंत इस तरह से जल्दी जल्दी से मिलाना है। बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है, इस तरह से दबाते हुए कि जैसे पूरे लाई में गुड़ अच्छे से हो जाए। तो इसी तरह से हमें बस इस तरह से करते हुए मिला लेना है। तो बस हमें इसे मिलाने के बाद हमें इसका लड्डू तैयार करना है। तो लड्डू तैयार करने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है। बस इसे हमें लोगों को बहुत इजी तरह से इसे बनाना होता है। बस पहले हमें अच्छे से लाई में गुड़ को मेल्ट करते हुए इस तरह से करना है कि जैसे पूरी लाई में अच्छे से गुड़ लग जाए, और इसके बाद ही हम इस लड्डू को बनाएंगे। और ये लड्डू जो हम बनाएंगे इसे हमें गरम गरम में ही बनाना है, क्योंकि ठंडा होने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये जो है लाई इसमें गुड़ जम जाएगा, तो फिर लड्डू नहीं बन पाता है। तो बस हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से हमने मिला लिया हुआ है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मिल चुका हुआ है। तो चलिए अब इसका हम लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कटोरी में थोड़ा सा पानी। तो पानी को भी हमने ले लिया है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी भी लेना पड़ेगा। इसमें लड्डू हमें पानी से और सिर्फ दो चीज़ों से ही ये लड्डू बनकर रेडी हो जाता है, सिर्फ गुड़ और लाई से ही। इसमें एक्स्ट्रा घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना होता। बस हल्का सा हमें इस तरह से पानी लगाने के बाद इस तरह से लेकर बस इस तरह से दबा दबा कर लड्डू को बांधना है। सिर्फ बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। ये देखिए बन चुका है, आपके सामने ही ये लड्डू मैं बना रही हूँ सभी को। तो बस इसी तरह से हमें करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाने के बाद। तो ये हमने जो पानी वही जिसको हमने चेक करा था वही पानी है ये मेरा, और उसी में हम बस हम हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे गर्म में ही बांधना है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा हाथ जलने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फटाफट से बन जाता है। जब पानी लगा होता है तो हाथ जलने का कुछ वो भी नहीं होता है। बस गरम गरम में इसे हमें फटाफट से बस इस तरह से करते हुए एक एक बार हम इसे ऊपर नीचे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जो ठंडा हो रहा है तो नीचे का हिस्सा कुछ गर्म होता है, तो इसी तरह से हमें करते हुए फटाफट से लड्डू को बांध लेना है। तो सभी लड्डू को हम चलिए बना लेते हैं। तो गाइस देखिए इतने सारे लाई में ही इतना सारा हमारा लड्डू बनकर घर में बिल्कुल हेल्दी सब बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ आपको हेल्दी रेसिपी ही मिलेगी। तो चलिए कल एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।